भारत और फ्रांस संबंधों को मिली हिमालय की चोटियों तक की उड़ान, मैक्रों के दौरे पर हुए कई बड़े ऐलान। भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और उसे पूरी दुनिया को निर्यात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में ये घोषणा की है और इसे दोनों देशों के बीच दिनों दिन गहरे होते जा रहे रणनीतिक संबंधों को भली भांति रेखांकित कर दिया और कहा कि भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास का उज्जवल उदाहरण है। भारत फ्रांस के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर। मोदी और मैक्रों की अध्यक्षता में मुंबई में भारत व फ्रांस की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच 20 तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए या कार्यक्रमों की घोषणाएं हुई। इसमें एक समझौता भारतीय कंपनी BEL और फ्रांसीसी कंपनी सैमफ्रों के बीच भारत में हैमर मिसाइल बनाने को लेकर भी है। मैक्रों भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर सोमवार रात मुंबई पहुंचे। मैक्रों और मोदी की बैठक में भारत व फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। इसका मतलब हुआ कि वैश्विक स्तर पर दोनों देश एक दूसरे को विशेष रणनीतिक साझेदार के तौर पर महत्व देंगे। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष हैं। फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस साझेदारी को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। आज हम अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदार के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने कर्नाटक में टाटा समूह और एयरबस कंपनी के संयुक्त उद्यम की तरफ से स्थापित असेंबली लाइन का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। यहीं पर एयरबस की H125 मॉडल के हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। हिमालय के क्षेत्र में गतिविधियों का ज्यादा बेहतर तरीके से निगरानी। प्लांट स्थल पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वेट्रीन मौजूद थी। भारत की रणनीतिक जरूरत के हिसाब से H125 को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसकी मदद से भारत अब समूचे हिमालय के क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधियों का ज्यादा बेहतर तरीके से निगरानी करने, रसद या अन्य साजो सामान पहुंचाने या सुरक्षा के लिए कर सकेगा।